सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 28 अप्रैल 2023 और 28 अप्रैल 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर 2023 के अंदर राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन ये करेंगे और प्रधानमंत्री ने वन अर्थ वन हेल्थ के छठे संस्करण का उद्घाटन किया और किस व्यक्ति को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ आपको डेली 6 बजे ये लाइव क्लास आपको मिलती है और सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहने। डेली आपको ये छोटी सी क्लास मिलती है, मात्र 10 या 15 मिनट की ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। कोई भी एग्जाम हो, अभी आपको मान के चलो 14 मई को जिनका ईओ और आरओ का एग्जाम है, आपको पता है उसमें इंडिया करंट और राजस्थान करंट दोनों ही आएगा और इसके लिए मैंने आपको पता है शाम को 8 बजे क्लासें स्टार्ट कर रखी है। तो इसमें रिविजन क्लास आपको मिलती है। तो इससे पहले मैंने 8-9 क्लासें आपको दे दी है, तो कंटिन्यू आपको क्लास मिलेगी शाम को 8 बजे। मैं आपके सामने रूबरू होकर ये क्लास आपके लिए करंट अफेयर्स की रिविजन क्लास लेकर आता हूँ। तो शाम को आप 8 बजे जरूर आप लाइव जुड़े और इससे आप अपनी तैयारी को मजबूत करें। करंट अफेयर्स का वहां से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, तो जरूर आप ज्वाइन करें। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश की पहली वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई? तो ये दिखाई है केरल के कोच्चि शहर में। आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो ये करेगा तंजानिया में। और सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत का चौथा स्थान है और पहला स्थान किसका है? अमेरिका का। किस राज्य के 5 बार सीएम रहे प्रकाश सिंह बादल का हाल ही में निधन हो चुका है? तो ये रह चुके हैं पंजाब के राज्य मुख्यमंत्री। और किस देश की कंपनी विट्टो जल्द ही अयोध्या में बायोडीजल परियोजना का शुभारंभ करेगी? तो ये करेगी बेल्जियम के अंदर। और केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2022 के अंदर किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है और जो शाम को मेरी क्लास आती है ना 8 बजे, हमारी जो जीके की क्लासें आती है, साइंस की क्लास है, उसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। और आज भी आपको जो क्लास आई थी कल शाम को, उसकी पीडीएफ आज आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें। और हमारे ऐप के अंदर आपको पता है टेस्ट सीरीज भी चल रही है। इसमें ऑल एग्जाम 2023 के लिए इसमें जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक पूरा डाटा आपको मिलेगा और मंथली वाइज आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है और उसके बाद में पीडीएफ भी आपको यहाँ पे फ्री मिल रही है। तो लगातार आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिलती रहेगी, तो जरूर ज्वाइन करें प्रताप क्लासेज ऐप को और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो स्टार्ट करें आज की क्लास और पहला प्रश्न देखिए आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर 2023 के अंदर किस राज्य में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे? अब आपको पता है अब की बार जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे वो हुए थे गुजरात के अंदर, ठीक है। कहां पर हुए थे? गुजरात राज्य में। और जो आगामी 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे वो होंगे गोवा राज्य के अंदर, ठीक है। कहां पर होंगे? गोवा राज्य में इनका उद्घाटन किया जाएगा। यानी कि अब नरेंद्र मोदी जी अक्टूबर 2023 के अंदर गोवा राज्य के अंदर राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे, ठीक है। कहां पर करेंगे? गोवा राज्य में करेंगे। याद रखना आपको ये 37वें राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। कौन से हैं? 37वें राष्ट्रीय खेल। और 36वें कहां पर हुए थे? 36वें आपको पता है गुजरात राज्य के अंदर हुए थे। कहां पर है? गुजरात राज्य के अंदर इसका 36वें खेल हुए और 37वें गोवा राज्य के अंदर। देखो, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा घोषणा की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2023 के अंदर गोवा में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे और इसका आयोजन दक्षिण गोवा जिले के पातोड़ा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। यानी कि लगभग 23 से 24 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर इस खेलों का इसका उद्घाटन होगा और जो 37वें राष्ट्रीय खेल है ना वो गोवा के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ने वन अर्थ वन हेल्थ के छठे संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया है? प्रधानमंत्री ने वन अर्थ वन हेल्थ के छठे संस्करण का उद्घाटन किया है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान में वन अर्थ वन हेल्थ के छठे संस्करण का उद्घाटन किया है। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वन अर्थ वन हेल्थ एंड वांटेज हेल्थ केयर इंडिया
2023 का उद्घाटन किया है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थीम के साथ भारत की अध्यक्षता में G20 की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए उद्घाटन किया गया। आपको पता है अब की बार भारत है वो G20 की अध्यक्षता कर रहा है और अभी इस G20 की यात्रा पर यानी कि इसकी अध्यक्षता पर प्रकाश डालते हुए इसका उद्घाटन किया गया है। क्या है ये? वन अर्थ वन हेल्थ एंड वांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, कौन सा देश तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी करेगा? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जो तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी करेगा? और वो करेगा ऑस्ट्रेलिया। कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया देश करेगा। देखो सिडनी में आगामी, ये सिडनी कहां पर है? ये है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। सिडनी में आगामी क्वाड सम्मेलन में भारतीय महासागर क्षेत्र के 4 लोकतांत्रिक देशों के बीच बढ़ते सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। अब 4 महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देश कौन कौन से हैं? एक तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, एक है जापान, एक अपना देश भारत, एक है इसमें ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें 4 देश शामिल है किसमें? क्वाड के अंदर इसमें शामिल है, जिसमें क्या है भारतीय महासागर क्षेत्र के अंदर क्या है दोनों यानी कि चारों देशों के बीच में एक बढ़ते व्यापार या सहयोग के महत्वपूर्ण में एक इसका जो है आयोजन किया जाएगा। इसकी बैठक है जो ऑस्ट्रेलिया इसकी मेजबानी करेगा। तो महत्वपूर्ण बैठक होगी इन 4 देशों के बीच में, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस व्यक्ति को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है दलाई लामा को, ठीक है। किसको मिला है? दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। देखो तिब्बतियों के धर्मगुरु हैं दलाई लामा को बुधवार को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भेंट किया गया। तो ये तिब्बतियों के धर्मगुरु हैं, कौन है? दलाई लामा। इनको बुधवार को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भेंट किया गया है। मैक्लोडगंज स्थित आवास पर 64 साल बाद पुरस्कार रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन की अध्यक्ष कौन है? सुसन्ना बी अफान और ट्रस्टी एमिली ए अब्रेरा ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार दिया है। तो ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड की अध्यक्ष है कौन है? सुसन्ना बी अफान है और ट्रस्टी कौन है? एमिली ए अब्रेरा। इन्होंने इनको व्यक्तिगत अवार्ड ये दिया है। और सामुदायिक नेतृत्व के लिए धर्मगुरु को दिया जाने वाला यह पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था। यानी कि सामुदायिक नेतृत्व के लिए धर्मगुरु को यह दिया जाने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जिसको किसको दिया गया है? दलाई लामा को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखो, महिलाओं के निवेश को बढ़ावा देने के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना किसने शुरू की है? महिलाओं के निवेश को बढ़ावा देने के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना किसने शुरू की? ये किया स्मृति ईरानी ने, ठीक है। किसने शुरू की है? स्मृति ईरानी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। देखो वित्त मंत्रालय के तहत अपने वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके तहत संसद मार्ग प्रधान डाकघर में स्मृति ईरानी ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र खाता खोला है। तो स्मृति ईरानी ने क्या है? महिलाओं के लिए एक योजना स्टार्ट की है, यानी कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र इन्होंने खाता खोला है। इसका मतलब यह खाता एक महिला द्वारा अपने लिए या नाबालिग लड़की की ओर से अभिभावक द्वारा भी खोला जा सकता है। यानी कि एक महिला द्वारा भी खोला जा सकता है या एक नाबालिग लड़की की ओर से अभिभावक द्वारा भी खोला जा सकता है। इनकी महिलाओं का इसमें निवेश बढ़ेगा और निवेश के लिए स्मृति ईरानी ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र खाता खोला है या इस योजना को शुरू किया है। वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी में इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन किस देश में किया गया? वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी में इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन किया गया है दुबई देश में। कहां पर किया गया है? दुबई देश में इसका आयोजन किया गया है। दुबई में वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी, अब GETX ये नाम आपको याद रखना है। इसमें इंडिया पवेलियन का उद्घाटन दुबई के भारतीय कौंसुल जनरल डॉक्टर अमन पुरी ने 26 अप्रैल 2023 को किया था। तो ठीक है, 26 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया है। ये है दुबई के भारतीय कंसुल जनरल डॉक्टर अमन पुरी ने इसका उद्घाटन किया। ये क्या है कि सेवाओं के निर्यात उत्पादों को बढ़ावा देने वाले परिषदों के सहयोग से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। तो दुबई में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन हुए हैं?
अब ये साइकिलिंग का मतलब होता है ये एक खेल है, ठीक है, क्या है, ये खेल है एक प्रकार से। तो अभी साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं पंकज सिंह। कौन बने हैं? पंकज सिंह बन चुके हैं। देखो, यूनियन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे ये हैं, ध्यान रखना, यूनियन रक्षा मंत्री अपने वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके बेटे और नोएडा से भाजपा विधायक पंकज सिंह ने नैनीताल में आयोजित, नैनीताल कहां पर है? नैनीताल है उत्तराखंड के अंदर, वहां पर आयोजित वार्षिक संघ शरीर बैठक में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के अध्यक्ष बन चुके हैं। ये ध्यान रखना, ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं और ये नोएडा से भाजपा विधायक हैं। तो ये भाजपा विधायक हैं, कौन है? पंकज सिंह। ये नैनीताल में इसका आयोजन किया गया, वहां पर उनको ध्यान रखना साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये आगे के एग्जामों में हो सकता है, आगे के एग्जामों में आपको देखने को मिल सकता है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। या टेलीग्राम पे आप जाओगे तो प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे साथ 10,000 से प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं लगातार कंटिन्यू। कोई भी सूचना, कोई भी लिंक है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। और बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर नानक सर की जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो कई दिनों से बंद क्यों है? तो अभी आपको पता है पिछले 4 से 5 दिनों तक आपके जो नानक क्लासेस के शिव सर हैं वो अभी केदारनाथ की यात्रा पर रहे थे और भी आज वो वापस आ चुके हैं। तो कल से आपको ये क्लास राजस्थान करंट अफेयर्स की कंटिन्यू आपको क्लास मिलेगी, लगातार आपको मिलेगी। और जो शाम को 4 बजे लाइव क्लास मिलती है ना, वो भी आपको शाम को क्लास अब कंटिन्यू मिलती रहेगी, क्योंकि पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर हमारे जो शिव सर हैं वो अभी केदारनाथ की यात्रा पर है, वहां पर वो देखने गए, आनंद लेने गए, इस वजह से आपको क्लास नहीं मिल पाई। लेकिन आज वो वापस आ चुके हैं अपने घर पर, तो कल से आपको क्या है कंटिन्यू राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, किस योजना को 16वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर उत्कृष्टता 2022 से पुरस्कार मिला? तो ये मिला है पीएम गति शक्ति योजना को मिला है। आज बहुत सारे विद्यार्थी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और बहुत सारे विद्यार्थी ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बढ़िया तरीके से। और अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन कवच, ऑपरेशन कावेरी और ऑपरेशन गंगा। इसके साथ साथ में आपको एक तो ऑपरेशन दोस्त के बारे में बताना है और ऑपरेशन गंगा के बारे में भी इसमें कमेंट बॉक्स में आपको साथ में बताना है। अब देखो यश डोज क्या थी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह 2015 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड, और वीडियो मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि स्वस्थ हरा खेत धरा। तो ये किस योजना का है? तो ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2007-8 के अंदर इसकी शुरुआत हुई। और भारत की प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? लद्दाख के अंदर ये स्थापित की गई थी। तो बहुत सारे विद्यार्थी इनके भी लगातार मेरे साथ बने हुए बड़े शानदार तरीके से जवाब देते हैं। और अब देखो नेक्स्ट डोज आपके लिए बड़े ही शानदार, राजस्थान में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होते समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, अभी वर्तमान में जब 73वें और 74वें संविधान संशोधन लागू हुआ उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? कौन सी एक समिति जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? यानी कि पंचायती राज से संबंधित एक समिति का नाम बताना है जो जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित थी। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? ये पॉइंट तीनों ही मैंने क्वेश्चन उठाए हैं पंचायती राज से बड़े शानदार तरीके से, और एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिल सकता है, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। और शाम को मेरी 8 बजे आपके लिए क्लास मिलती है, शाम को 8 बजे ईओ और आरओ एग्जाम के लिए। लगातार आपको जरूरी नहीं है कि वो ईओ और आरओ एग्जाम के लिए हो, कोई भी एग्जाम हो जैसे आगे अभी आपको पता है सूचना सहायक भर्ती का एग्जाम होगा, अभी राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी, और आपको पता है उसके लिए एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, आगे सीईटी का एग्जाम होगा। तो आगे आने वाले एग्जामों के लिए जो मेरी शाम को 8 बजे क्लास आती है करंट अफेयर्स की, वो हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।